हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। तो बेटा आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में फॉल्स। क्यों? आपके पास सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाती हैं, तो आप लिखेंगे बिकॉज इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। सेकंड है आपके पास there are an infinite number of line which pass through two distinct point। तो infinite number of line पास होती है distinct point से, two distinct point से, तो false। क्यों? क्योंकि two distinct point से हमारे पास एक ही लाइन आती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? false। there is only one line can be drawn, ठीक है। चलिए थर्ड है आपके पास अ टर्मिनेटर लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। जो टर्मिनेटर लाइन है वो बोथ साइड आप उसको कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, आपने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो टर्मिनेटर लाइन जैसे ये ए बी लाइन है, तो इस साइड भी प्रोड्यूस हो जाएगी, इस साइड भी। तो आप क्या लिखेंगे? ट्रू। इट कैन बी produced on both side, ठीक है। फोर्थ है आपके पास if two circle are equal then their radii are equal। yes, तो टू सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। yes, क्योंकि वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे। तो आप लिखेंगे द circumference and center of two circle are coincide। ये रीज़न आपको बोला गया है लिखने के लिए, आपने ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ है आपके पास, आपको फिगर दी गई है ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो आपने क्या बोलना है यहाँ पे? यस। ये किससे रिलेट कर रहा है? आपका एक्सियम फर्स्ट। तो आप लिखेंगे ट्रू। फिफ्थ वाला आप लिखेंगे ट्रू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम 1, ठीक है। एक्सियम 1 की आप डेफिनेशन दे देंगे यहाँ पे, व्हेन थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग सो द अदर थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। ये आप दे देंगे। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डेफिनेशन बोला गया है नीचे देने के लिए। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। इन डेफिनेशन से पहले आपको कुछ और टर्म्स जो हैं वो डिफाइन करनी चाहिए। तो आप बोलेंगे येस, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन। अब बेटा यहाँ पे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल, स्क्वायर, ये दिया गया है। बट ये सारे रिलेट करते हैं किससे? प्लेन से, पॉइंट से, लाइन से। वो आपको डिफाइन करने हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे येस, अदर टर्म्स आर, आपके पास है प्लेन, फिर है आपके पास पॉइंट एंड लाइन विच आर डिफाइंड, ठीक है, जो हमें डिफाइन करनी है। तो करेंगे आप इनको डिफाइन। अब प्लेन क्या है? फर्स्ट आप ले लेंगे ए पार्ट। प्लेन क्या है बेटा? बोलिए। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। क्या है? अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस in which
ज्योमेट्री फिगर कैन बी ड्रॉन। ओके, अब आपके पास पॉइंट क्या है, बोलिए बोलिए बेटा, पॉइंट क्या है? अ पॉइंट अ डायमेंशनलेस, क्या है ये? आई डायमेंशनलेस डॉट ऑन द प्लेन सरफेस। अब लाइन क्या है आपके पास? सी। लाइन बोलिए, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज़, जिसके पास क्या होता है? विच हैज़ ओनली लेंथ। ठीक है, एंड इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे आप करेंगे जो आपको डिफाइन दी गई हैं टर्म्स, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने सबने, जिसने अभी लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए सभी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को, चैनल को शेयर करिए बेटा। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब भी नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। यस, ठीक है, ओके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी क्वायरी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालनी है। ठीक है, चलिए, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए, अब आप करेंगे, फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं बताइए? पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं बेटा? ये टू लाइंस जो हैं ये क्या है आपके पास? पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन के पास क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस बोलिए, कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए, और दिस लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे these lines cannot be intersect and have constant perpendicular distance। ओके, चलिए, अब आपके पास सेकंड पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होगी आपके पास? बोलिए, ये लाइंस कौन सी हैं आपके पास? परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये क्या बनाती हैं? इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो आप लिखेंगे दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड है लाइन सेगमेंट। आप बोलो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, और कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड। line segment, a line segment has two endpoints, has two लिखो जा, has end point। ठीक है, line segment has end point, तो टू भी तो आएगा ही, यहाँ पे लिख लीजिए टू एंड पॉइंट्स एंड कैन नॉट फर्दर एक्सटेंडेड। ठीक है, टू एंड पॉइंट होंगे ना, एक थोड़ा एंड पॉइंट नहीं लिख सकते आप, उसको टू एंड पॉइंट लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड उसके एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे
ए और बी। अब फोर्थ है आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब बताइए रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, बोलिए। अ लाइन, बोलो। अ लाइन क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल? द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या है आपके पास, बोलिए। रेडियस ऑफ अ सर्कल, द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। चलिए, अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द circumference of the circle is center of the circle, center to the circle। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? सेंटर टू द सर्कल। लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, कोई भी लाइन जो है आपके पास सर्कमफ्रेंस पे आ रही है ऑफ द सर्कल से, इज सेंटर टू द सर्कल, उसको क्या बोलेंगे आप? इज सेंटर नहीं है, इज रेडियस है। क्या है वो? ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द, टू द क्या है यहाँ पे? टू द सेंटर, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? उसको आप क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, चलिए अब आपके पास है फिफ्थ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है आपके पास? अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 4 equal sides and internal angles are 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, अभी आपके पास 5 डेफिनेशंस होगी। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन थर्ड है बेटा, कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपको नीचे 2 पोस्टुलेट दिए गए हैं। ठीक है, गिवन फर्स्ट में आपको बोला गया है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। आपको बोला गया है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन 3 में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए ए और बी। ओके, फिर आपको बोला देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन। अब इन बिटवीन है इन दोनों के बीच में, तो वो सी जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब फर्स्ट में लाइन में ये बोला गया है, सेकेंड लाइन में ये बोला गया है कि हमारे पास जो पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है ए और बी में, तो वो आपके पास क्या है? दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ज़रूरी नहीं है वो सेम लाइन पे, वो साइड पे भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, फिर आपको बोला गया है आगे क्वेश्चन, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इस पोस्टुलेट में अनडिफाइंड टर्म है? तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट आप दे रहे हैं आंसर, तो आप लिखेंगे येस देयर एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? देयर दिस पोस्टुलेट कंटेन। ठीक है, तो लिखेंगे आप दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म मतलब जो आपके पास यहाँ पे डिफाइन नहीं की, वो क्या है? वो आपके पास एक है पॉइंट और
दूसरा है आपके पास लाइन, ठीक है। पॉइंट और लाइन है, क्योंकि अब यहाँ पे ये पॉइंट है और साथ में बात की गई है यहाँ पे विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में है, तो मतलब कोई लाइन ही होगी, वहाँ पे पॉइंट आएगा सी फिर, ठीक है। तो यही इन्हीं से आपने क्या लिया, अनडिफाइंड टर्म कौन सी है, पॉइंट और लाइन। फिर आपको बोला आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट जो है वो कंसिस्टेंट हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई है। एक तो बोला गया है 2 पॉइंट के बीच में है ये सी थर्ड पॉइंट, फिर ये बोला गया है कि वो जो है थर्ड पॉइंट ज़रूरी नहीं है वो एक लाइन पे हो, तो यस आप बोलेंगे कि यस। क्या लिखेंगे आप आंसर में, यहाँ फुल स्टॉप डाल के दूसरा आप लिखेंगे दिस पोस्टुलेट, क्या लिखेंगे, दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या है ये, कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब एक दूसरे से ये क्या है, मतलब रिलेशन रख रहे हैं ना एक दूसरे से, तो इसलिए बोलेंगे आप दीज आर कंसिस्टेंट। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट से आ रहे हैं आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो, दीज आर नॉट फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्योंकि आपके पास यूक्लिड पोस्टुलेट में तो यही बोला गया है कि 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी बस, और उसमें ये नहीं बोला गया कि अनदर पॉइंट हो, कुछ और कुछ नहीं बोला गया, यही बोला गया है सिर्फ 2 पॉइंट से आपके पास एक ही लाइन आ सकती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नो दीज डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट। आगे आपको बेटा और क्या बोला गया, एक्सप्लेन बोला गया है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, नो दीज आर नॉट फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, ओके बेटा। चलिए आप ये नोट करिए। तो ये हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारे पास आ रहा है एक्सियम से, तो आप लिखेंगे दीज आर फ्रॉम यूक्लिड एक्सियम। ये कहाँ से आ रहा है, तो ये दे आर क्या आ रहा है, ये दे आर फ्रॉम यूक्लिड एक्सियम, ये एक्सियम से आ रहा है आपके पास, ठीक है, ओके बेटा। ये क्या फॉलो कर रहा है, एक्सियम, एंड गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज़ अ यूनिक लाइन। एक्सियम कौन सा है, ये आपके पास 5.1, इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। एक्सियम 5.1 में उसमें बोला गया गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, वो आप लिख लेंगे। एक्सियम 5.1 है जो, वो आप डिटेल में लिख लेंगे। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 5.1 में जो आपको बोला गया है P और Q से आपके पास एक लाइन आ रही है, बट P जो पॉइंट है वहाँ से इनफाइनाइट लाइन जो है वो आपके पास जा सकती हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो C पॉइंट है, अब P Q के ऊपर अगर नहीं हुआ तो C पॉइंट यहाँ P के किसी और पॉइंट यहाँ पे लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किससे रिलेट हुआ, यूक्लिड एक्सियम 5.1 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आपको ये डिटेल में आंसर देना है बेटा, ओके। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है इफ़ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, कहते आपके पास एक AB है, इसके बीच में एक पॉइंट C जो है वो लाई करता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, C, वो लाई कर रहा है। फिर आप बताइए सच दैट AC इक्वल टू BC, और आपको गिवन में दिया गया है AC जो है वो इक्वल टू है BC के, ठीक है। फिर आपको बोला देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। फिर आपको क्या बोला गया, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव
AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ओके, चलिए एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। आपको फिगर बना के इसको एक्सप्लेन करना है। ये हमने फिगर बना ली, एक्सप्लेन करेंगे। सोल्यूशन तो हमारा ऊपर से स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आपने क्या करना है, ये जो गिवन दिया गया है यही लेंगे आप। तो AC इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है आपके पास। ओके बेटा, फिर आप क्या करेंगे, एडिंग AC ऑन बोथ साइड, ये आपने ले लिया। तो AC प्लस AC हो जाएगा, BC प्लस AC हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2AC और ये आ जाएगा AC और BC क्या बन जाएगा, AB। फिर आ जाएगा AC इज इक्वल टू AB बाय 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। ये आपका हो गया क्वेश्चन 4। यही प्रूव करना था आपको। 5 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 5 में बेटा आपको बोला गया है इन क्वेश्चन 4 में बोला गया है पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। अगर जो पॉइंट C है वो अगर मिड पॉइंट है, क्योंकि ये AC है, AC क्या है, हाफ ऑफ BC और AB हो गया ना, तो इट मीन्स ये क्या है, C जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बोला गया है 5th में, क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपने यही लाइन सेगमेंट लेनी है AB। C तो आपके पास मिड पॉइंट था, ठीक है। आपने अनदर पॉइंट एक D ले लिया इसके ऊपर। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे। एज्यूम जो D है आपके पास क्या है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। D क्या है आपके पास, मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो बच्चे हमारे पास ये आपने क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिया। अब 4 जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन इसी में से आया, ठीक है। तो आपने ये फर्स्ट इक्वेशन लेनी है। ओके, आप इसमें ये सारा क्वेश्चन करेंगे पहले, ये वाला आप सारा यहाँ पे पहले प्रूफ देंगे। उसके बाद AC इज इक्वल टू AB बाय 2। तो आप लिखेंगे AC जो है हमारे पास क्या आया, AB बाय 2 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन थी। फिर सिमिलरली करेंगे आप, सिमिलरली, ठीक है। अगर आपने D को एज्यूम किया है मिड पॉइंट, अब AC यहाँ पे क्या आया, AC इज इक्वल टू AB बाय 2। AB का हाफ हुआ ये, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। सिमिलरली हमारे पास AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB बाय 2। D भी तो आपने मिड पॉइंट लिया है ना, तो इसलिए AD इज इक्वल टू AB बाय 2। इसको ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर AC माइनस AD करेंगे इज इक्वल टू AB बाय 2 माइनस AB बाय 2। तो ये 0 हो गया इस साइड और ये आ गया AC माइनस AD, ठीक है। फिर यहाँ पे AC इक्वल टू AD, दोनों इक्वल हो गए, ये AC AD के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स, तो आप लिखेंगे हैंस C एंड D आर कोइंसाइड। क्या हो गया ये, कोइंसाइड, मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था, लेकिन जो D है वो कोइंसाइड C के ऊपर ही है D पॉइंट, ठीक है। तो D आर कोइंसाइड एंड आपके पास क्या आया कि लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली 1 and 1। अब लाइन सेगमेंट AB की बात हो रही है ना ये आपके पास, ठीक है। लाइन सेगमेंट AB लिख लेना यहाँ पे, AB हैज़ ओनली 1 and 1 मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे अभी आप।
क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको बोला गया है, फिगर दी गई है आपको ABCD, ये लाइन आपको दी गई है ABCD, ये दिया गया है, ठीक है। फिर आपको गिवन में दिया गया है AC जो है इक्वल है BD के, AC इक्वल है बेटा BD के, ठीक है। प्रूव करना है आपको AB इज इक्वल टू AC, तो टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है AB इक्वल टू CD। अब बच्चे यहाँ पे अगर हमें ये गिवन दिया गया है, ये दिया गया है ना आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, यही लेंगे AC इक्वल टू BD, इसी को क्या करेंगे, AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो लिखेंगे AB प्लस BC। अब BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप BC ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। BC आपने सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड से, तो आपके पास क्या आ गया, AB इज इक्वल टू CD, तो यही प्रूव करना था आपको। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर आप 7, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का क्वेश्चन नहीं है, कहते हैं एक्सियम का है। तो आप बताइए क्या यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट वो उसको कंसीडर किया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, आपको याद है ना एक्सियम का फिफ्थ जो है, फिफ्थ एक्सियम क्या है, वो है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ। चलिए अब हमारे पास आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज स्टेटमेंट, हमें जो स्टेटमेंट है उसकी क्या है, वो ट्रू है। एज स्टेटमेंट ऑफ एक्सियम, स्टेटमेंट ऑफ एक्सियम 5 इज ट्रू, क्या है, इज इन 5 इन ऑल सिचुएशन, एज स्टेटमेंट ऑफ एक्सियम 5 इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। अब क्या है, इज ट्रू भी आएगा ना, एज स्टेटमेंट ऑफ एक्सियम 5 इज ट्रू, क्या आएगा यहाँ पे, इज ट्रू, इज ट्रू इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। हर सिचुएशन में वो क्या है, ट्रू है। कोई भी आप क्या लेंगे, फुल पार्ट लेंगे, उसका कुछ हाफ हिस्सा लेंगे, जहाँ उसका 1/4 लेंगे, तो होल तो बड़ा ही होगा ना उससे, ठीक है। वही है आपके पास, ओके बेटा। क्या था आपके पास, होल है ना, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अब आपके पास ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, एप्पल का आपने इतना हिस्सा कट किया, इतना हिस्सा कट किया, तो वो कुछ पार्ट इसका कट हो गया, ठीक है। तो होल तो आपके पास क्या होगा, बड़ा ही रहेगा ना पार्ट से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये क्या है आपके पास, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए ठीक है, तो आप लिखेंगे हमारे पास एक्सियम 5 क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप यहाँ पे बता देंगे फिर यस, यूक्लिड एक्सियम कंसीडर्ड सिचुएशन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यूक्लिड एक्सियम इज कंसीडर्ड, ठीक है, कंसीडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सारे आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। चलिए 5.2 भी आप इसी में कवर कर लेंगे। फाइव 5.2 में बेटा आपको बोला गया है हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट
वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब आपने फिफ्थ पोस्टुलेट में देखा था क्या था, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें कि बोला गया था अगर स्ट्रेट लाइन फॉल करती है टू स्ट्रेट लाइन पे तो वहाँ पे एंगल जो है उसके इंटीरियर एंगल वो क्या है, लेस देन है 180। तो आप ये बना के देख लो फिगर। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन जो है एल, ठीक है, ये फॉल करिए टू लाइंस पे, ये क्या करी है, टू लाइंस में फॉल कर रही है, ठीक है। तो इसको ले लो एम और एन, इसके जो इंटीरियर एंगल है 1 और 2, ये भी इंटीरियर बट हमने ये वाले लिए, ठीक है। और ये इंटीरियर एंगल जो उनका सम है 1 + 2 का वो लेस देन है किससे, 180 से। अगर ये दोनों लाइनें हम फर्दर प्रोड्यूस करें और ये मीट कर जाती हैं, ठीक है, और जिस साइड में हमारे पास एंगल 1 और 2 क्या है, लेस देन है 180, तो आपको बोला गया है हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को री राइट करके बताएं जिससे वो इजी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे द डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, तो आप लेंगे द डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन intersecting lines, distinct intersecting lines cannot be parallel, क्या है, cannot be parallel to the same line, ठीक है। उस जो आपके पास पोस्टुलेट फिफ्थ है उसको हम रीराइट इस तरह से राइट कर सकते हैं, द डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इस पे भी डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, कैनॉट बी पैरेलल, कि वो दोनों पैरेलल नहीं हैं टू द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर वो दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपने जो पोस्टुलेट फिफ्थ है उसको हमने रीराइट करके इस तरह से देना है, ठीक है। डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है जो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, क्या वहाँ पे आप पैरेलल लाइन दे सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में आप एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन, कैसे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो आप शो करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले सेकंड में क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, उसमें क्या था आपके पास, पोस्टुलेट लाइन एल फॉल्स ऑन लाइन एम एंड एन, ठीक है। एम और एन पे क्या करिए, फॉल कर रही है, और आपके पास सच दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन है 180 से, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद देन द लाइन्स मीट देन द लाइन प्रोड्यूस, ठीक है। लाइन क्या करी आपने, प्रोड्यूस विल मीट एट साइड, मीट इन द साइड एंगल 1 + 2 लेस देन जहाँ पे हैं 180। अगर हम यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। और इस साइड क्या था, ये एंगल दोनों का सम क्या था, 180 से कम था, ठीक है बेटा। फिर आपके पास ये आ गया, फिर आपको बोला गया है
वही कि डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, क्या यहाँ पे हमारे पास ये, अगर हम ये देखें, अगर यूक्लिड के पोस्टुलेट 5 से ना देखें तो क्या ये हमारे पास पैरेलल लाइंस थी? तो आपने बताना है यहाँ पे फाइंड दैट, आप लिखेंगे वी फाइंड दैट द लाइंस आर not according to Euclid fifth postulate angle 1 plus angle 2 is equal to 180, they do not intersect and do not intersect these are parallel lines, these are parallel lines। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वहाँ पे क्या था, पैरेलल लाइंस नहीं थी क्योंकि वो मीट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। बट अगर हम देखें ये लाइंस जो है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट 1 and 2, तो हमारे पास नॉट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट, उसको छोड़ के हमारे पास हमने ये देखा है कि 1 + 2 अगर एंगल, इंटीरियर एंगल को वो इक्वल होते हैं 180 के, तो वो हमारे पास जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, पोस्टुलेट क्लियर है बेटा? दीज आर पैरेलल लाइंस। वो कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइन। तो होप आपको एक्सरसाइज 5.1 5.2 क्लियर होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।